नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिर्बान। यूपीएससी फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। मैं पिछले दिन का वीडियो में बताया था कि आज मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है 2010 से ले तक 2019 ये पिछला वाला जो 9 साल का जो पुराना वाला पेपर है यूपीएससी का और हिस्ट्री का स्पेशली मैं बताया था कि आज हिस्ट्री के ऊपर में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये पिछला वाला पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन था। ये उसका ही नोट्स है और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री का एंशिएंट पोर्शन और मेडिएवल पोर्शन, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो इसलिए ये जो मॉडर्न इंडिया रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले 8 to 9 ईयर्स में आया है तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो टोटली होगा हिस्ट्री के ऊपर और एंशिएंट और मेडिएवल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का जो क्लास। तो लेट्स स्टार्ट। और आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है यूपीएससी फॉर अंडरस्कोर ऑल, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उधर आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो 2011 का अगर देखिए, एंशिएंट पोर्शन में बोल रहा हूँ तो 2011 में है द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, इधर चारों क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ एंड यूनिवर्सल सोल। तो राइट आंसर होगा यूनिवर्सल लॉ। आप स्क्रीन का लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका रिगार्डिंग जो आंसर है वो मार्क है विद इन ब्लैक कलर, ब्लैक पेन से वो मार्क आंसर भी है, राइट जो टिक होता है, और रेड में पूरा क्वेश्चन लिखा है। और ये था यूनिवर्सल लॉ। दूसरा वाला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट था कि इट वाज द predominantly secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene. Second था during the period cotton was used for manufacturing textile in India. Then सही आंसर होगा both 1 and 2. थर्ड क्वेश्चन था प्रीली का एंशिएंट हिस्ट्री का एंशिएंट पोर्शन में कि the dharma and the rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. तो पहला वाला स्टेटमेंट था कि धर्मा was a conception of obligations of the discharge of one's duty to oneself and to others. And second option था rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. So which of the statements given above are correct? So both 1 and 2 again correct. ये था 2011 का टोटल क्वेश्चन था 1 2 3 एंशिएंट रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आती है 2012 में। 2012 में Lord Buddha image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsha Mudra. It symbolizes first options Buddha calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from the distributing his meditation. Second option था Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity, that is purity, and despite the temptations of Mara. Or third option था Buddha's reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus this life is transitory. And last option number D था both the statements A and B are correct in this context. यही सही स्टेटमेंट है कि both A and B are correct. Second क्वेश्चन था the religion of early Vedic Aryans was primarily of, ये जो है worship of nature and yajnas. That means जो हम लोग जो पूजा में जो यज्ञ करते हैं उसका ये टर्मिनोलॉजी है। तो ये था सही आंसर। और आंसर नंबर है क्वेश्चन नंबर
जो 2 है उसका सी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। तो ये था 2012 अभी भी चल रहा है। उसका थर्ड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द गिल्ड्स that is this classes, that is the class discrimination, that is अपर क्लास लोअर क्लास जो श्रेणी होता है उसका वही उसकी बात इधर कर रहा है कि ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इधर जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ क्या क्या स्टेटमेंट था इधर। पहला वाला स्टेटमेंट एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिन अथॉरिटी ऑन देम। सेकंड ऑप्शन द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क standards and prices were fixed by the guild. And third option the guild had judicial powers over its down members. So correct answer both 1, 2 and 3. All these 3 points are correct. And fourth question with reference to the scientific progress of ancient India, which of the statements given below are correct? First, different kinds of specialized surgical instrument were in common used by first century AD. और ये जो AD है AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी एंड इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड इसका मीनिंग है एनो डोमिनी। और इसका एक्चुअली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है एनो डोमिनी एंड उसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एंड द सेकंड ऑप्शन था ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी had begun by the beginning of the 3rd century AD. And the third option था the concept of sins of an angel was known in 5th century AD. उसके बाद फोर्थ ऑप्शन भी था the concept of cyclic quadrilateral that is चतुर्भुज जिसको हम कहते हैं was known as the 7th century AD. Both 1, 3 and 4 ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। चलिए दोस्तों तो सेकंड का जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन जो है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब फर्स्ट ऑप्शन अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट of penance, that is penance and enjoyment, and second option is indifference to the authority of the Ved, and third option denial of the efficiency of rituals, and and select the correct answers, that is 2 and 3, that means insufficient to the authority of the Ved and the denial of efficiency of the rituals। ये था 2012 का लगभग 4 to 4 to 5 क्वेश्चन था 2012 में। अभी आता है 2013 में आप देख सकते हैं कि which one of the following describe based the concept of निर्वाण in Buddhism। इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही आंसर है, the extinction of the flame of desire। और अभी दो ऑप्शन था वो सही नहीं है, तो मैं उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसका एक पूरा पिक्चर आप वीडियो में देख सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन था, सेकंड क्वेश्चन है which of the following characteristic the people of Indus civilization। तो इसका जो पहला ऑप्शन था they possessed great palaces and temples। second option they worship both male and female deities, that is god, and the employ horse-drawn charity in warfare। तो जो सही ऑप्शन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए का ऑप्शन है 1 और 2 और बी का है 2। यस, जो सेकंड ऑप्शन है द वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेइटीज, इट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इधर जो क्वेश्चन का पैटर्न है आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखिए कि इधर तीनों की चारों ऑप्शन दे रही है, उसके बाद कॉम्बिनेशन में ये लोग क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए ए में होगा 1, बी में होगा 2 और 3, सी में होगा 1 और 3 और डी में होगा नाइदर 1 नॉर 2। ऐसा ही ये लोग का क्वेश्चन का पैटर्न है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अभी
थर्ड क्वेश्चन है which of the following statements are applicable to Jain डॉक्टरिन, दैट इज थ्योरी, और जो हम लोगों का बोलते हैं कि हमारा जो ओपिनियन मतवाद जिसको बोलते हैं वो। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है द श्योरेस्ट वे टू annihilating karma is to practice penance, that is the sorrow। penance का जो आप सिनोनिम बोल सकते हैं वो sorrow भी है, that means regrets actually। and second option है every object even the smallest particle has a soul। third option है karma is the bane of the soul and must be ended। तो इसका सही ऑप्शन है 1 2 3, that is the डी जो है ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग हु विजिटेड इंडिया recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context, which of the following statements are correct? So the roads and rivers routes were completely immune from the robbery as regards, and second option as regards punishment for offense or deals by fire, water, poison were the instruments for determining the innocence or guilt of a person। third option था the tradesmen had to pay duty and ferry and barrier stations। तो select the correct answer option A, option B, option C, option D। तो right option is option B, that is the point 2 and point 3। ये था 2000 आप लोगों का 2013 में लगभग 4 क्वेश्चन आया था एंशिएंट से। अब आती है 2014 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, वो है कि which of the following kingdoms were associated with the life of the Buddha, that is the option जो है इधर अवंती, गंधारा, कौशला, मगधा। select the correct, that is the option 3 and 4, that is the Koshala and Magadha is the correct answer, and the point is that option C। and 2016 में आया है कि regarding the taxation system of Krishna Deva, the ruler of Vijayanagar, consider the following statements। ये स्टेटमेंट्स के ऊपर मतलब ये लोग एक क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, उसके ऊपर चारों स्टेटमेंट दे देता है, उसकी कॉम्बिनेशन देकर आप लोगों को बोलता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। मतलब आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। ये आज का जो वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बताया, इसका एनालिसिस भी नहीं कर मतलब अभी तक नहीं किया हूँ। मैं ये करूंगा जब एंशिएंट हम लोगों का कवर हो जाएगा, एंशिएंट जब स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग में ये मेरे पास ये प्रीवियस ईयर का नोट्स है, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टॉपिक के ऊपर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है। ये इसका जो मैं कर रहा हूँ ये 2010 से 2019, अभी 1 साल 2 साल ऐसा भी है जिसमें एंशिएंट कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन का जो थ्रो ऑफ अप्रोचिंग है वो कैसे यूपीएससी में पूछता है रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री। तो जो था 2016 में वो क्वेश्चन था टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर। तो इसका पहला पॉइंट है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। सेकंड था प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड ऑन इंडस्ट्री टैक्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 बोथ आर ट्रू। सो ये भी हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन आता है which one of the following books of the ancient India has the love story of the son of founder of Songo, the Songo dynasty, that is the इधर जो ऑप्शन है ये है मल्लविगर्णिमित्रा, ये है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है who of the following had first Question number 3 है who of the following had first dispatched the edicts of Emperor Ashoka, that is the question, option number B, that is the James Prince। it is the right answer, that is the question option number B in regarding question number 3। Question number 4 है with reference to the religious history of India consider the following statements। तो पहला स्टेटमेंट है द concept of bodhisattva is central to the Thenayanus act of Buddhism, and bodhisattva is a compassionate one on
on his way enlightenment, ये था second opinion. Third opinion था Bodhisattva delayed achieving his own salvation to help alter all sentient being to their path to it. So which of the statements are true? That is the option opinions second and opinion third. That is the option number B. आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन जो है इसको ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आपको सही आंसर देना पड़ेगा. अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. दैट इज टीम है एरीपत्ती, उसका डिस्क्रिप्शन भी है, और ये तन्नीउड और ये है घटिकाज. तो इधर तीनों को पॉइंट दिया है, मतलब ये टोटली मिसमैच है. आप लोगों को सही कौन सा पॉइंट है ये देखना पड़ेगा. तो ह्यूज ऑफ द पेयर्स इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी सेकंड और थर्ड. मतलब सेकंड का जो डिस्क्रिप्शन है वो सही था और थर्ड का जो डिस्क्रिप्शन है वो सही था. मतलब रिगार्डिंग जो पॉइंट है उसकी रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन वो सेकंड और थर्ड ये दोनों में सही था. सिक्स क्वेश्चन जो है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स डेंसिटी हिस्ट्री ऑफ एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग. दैट इज द मगध. दैट इज द लास्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डी. ये था 2016 का. लगभग आप लोगों को 6 क्वेश्चन आंसर मिला है. अब आती है 2017. In 2017 में with reference to the religious history of India, consider the following statement. That is the first question. First option is the Sautantrik and Samitiya were the sects of Jainism. Second option is Sarvavastavi held that the constituent of phenomena were not holy movements but existed forever in a latent form. तो इधर कुछ मीनिंग भी है. लेटेंट मतलब जो डॉर्मेंट जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, और फेनोमेना मतलब इंसिडेंट. और इधर जो कॉम्बिनेशन है विच ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी. दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 1. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चरल ऑफ Rigved Aryan and Indus Valley people, which of the following statements are correct? इधर तीनों की तीनों पॉइंट है, और उसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी. दैट इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2. दैट इज पॉइंट नंबर 1 इज Rigved Aryan used the coat of mail and helmet is warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. And second option, Rigved Aryans had domesticated the horses, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of these animal. So ये दो ऑप्शन सही था. 2018 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो है with reference to Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come save the world? That is the Maitreya. That is option number C. 2019 में which of the following is not Harappan site? That is the Desalpur. That is the last option. Option number D regarding question number 1. That is Desalpur. And second question, in which of the following relief sculpture inscriptions in Rhino Ashoka, that is King Ashoka, mentioned along with the stone portrait of Ashoka? That is the option number D. आप लोग देख सकते हैं कि श्वागुरु जो है ये है सही आंसर इसका. ये क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा and treading the path of a Buddhism and image worship and rituals. That is the which of the above is or are features of Mahajan Buddhas? That is options number C. That is the point 2 and point 3 is the right answer. Question number 4, with reference to the forced labor in India during the Gupta period, which one of the following statements is correct? That is option number B. It was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawar regions of the Gupta Empire.
अब लोगों को ये स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, सही जो आंसर है उसके ऊपर जो ब्लैक पेन है उसकी ओके डबल टिक है, और जो क्वेश्चन है पॉइंट है सब कुछ आप लोगों को स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को अगर इसको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप उधर जाके ज्वाइन कर लीजिए, उधर आप लोगों को इसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ये था लगभग आप लोगों का एनसीएन का पूरा 2019 तक। अब आती है हिस्ट्री का मेडिएवल पोर्शन। तो मेडिएवल में 2010 में आया था, अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ proponent of Bhakti cult, that is the first option, that is Nagarjun. Second option, what was the immediate reason for Ahmed Shah Abdali to invade India and fight the third battle of Panipat? That is the option number A. He wanted to avenge the expulsion by Maratha of his viceroy तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। ये था पहला नंबर ऑप्शन सही है रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन के लिए। मैं बाकी 2-3 ऑप्शन नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो तो इसका सही आंसर नहीं है इसलिए। थर्ड ऑप्शन है, व्हाई डिड द बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडिएवल टाइम? दैट इज इसका ऑप्शन है नंबर जो है वो एक नंबर का जो पॉइंट है वही सही है। तो बुद्धा वाज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकार्नेशंस ऑफ विष्णु एंड thus became a part of Vaishnavism. That is ये जो पहला ऑप्शन है यही है सही आंसर। और 2011 में इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early modern time of history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanations? That is explanation. Sorry, could be the most convincing explanation. इसका जो सही आंसर है वो है, आप लोग देख सकते हैं कि both A and B are convincing explanation in the context. तो A में क्या था, A पॉइंट में था as compared to other country India had a better shipbuilding technology in ancient and medieval times, and B में था the rulers of southern India always personalized traders and Brahmins prized and Buddhist monks in this context. ये दोनों है इसका सही आंसर। 2013 में आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन आया था, कंसिडर द भक्ति सेंट्स, दैट इज जो हम लोगों को जो साधु बोलते हैं वो है, उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। 2 में था क्या, गुरु नानक, ये है सही आंसर। 2014 में आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज Bijak is a composition of the teaching of a saint is Dadu Doyle, and the second option, the philosophy of a Pusit Marg was propounded by Madhavacharya. Which of the statements given are correct? Neither one nor two. That means इधर जो 2 पॉइंट बोले हैं गलत है, ये नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2। अब 1 भी होगा नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, इबादत खान एट फतेहपुर सिकरी वाज, जो क्वेश्चन नंबर जो सी है, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विथ स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन मेडिएवल इंडिया द designations of Mahataras and Pattakila were used for village headman, जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर है। 2015 में देखिए, with reference to Indian history, which of the following is or are the essential elements of the federal system of feudal systems? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 और 3। तो 2 में क्या, 2 जो ओपिनियन बेस्ड पॉइंट है उधर बोला है कि इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशंस ऑफ लैंड, एंड थर्ड में बताया कि क्रिएशन और लैंड वर्सल रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल लॉर्ड एंड इट्स ओवरलॉर्ड। ये 2 ऑप्शन सही है।
अब सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स मेडिएवल इंडियन स्टेट। तो स्टेट में है चंपक, सेकंड में था दुर्गागढ़ एंड थर्ड जो स्टेट है वो है कुलुता। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली, दैट्स दुर्गाड़ा। उसका जो प्रेजेंट रीजन है वो जम्मू। थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लीड टू। इसका जो सही आंसर है वो जो थर्ड ओपिनियन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट इज टिमुरिड डेंसिटी। फोर्थ क्वेश्चन है who of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज हरिहरल, ये सही आंसर है। 2016 में है with reference to the cultural history of medieval India consider the following statement। इसका सही स्टेटमेंट है क्या, ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ 1 and 2। तो 1 में क्या है सिद्धा दैट इज सितार्स ऑफ तमिल रीजन were monastetic and condemned idolatry। and क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 था linguistic of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy। Second question है बंजारा during the medieval period of Indian history were generally last जो ऑप्शन है that is option number 3 that is the trader is the right answer। बात ये क्वेश्चन नंबर 3 में है with reference to the economic history of medieval India the term Orgoghatta refers to that is option number C water will used in irrigation of land। ये था इसका। 2017 में था which एक ही क्वेश्चन आया 2017 में which of the following was a very important seaport in the Kaktiya kingdom। that is option number B that is Motupalli। Motupalli is the right answer regarding the question number 1 and it is 2017 prelims paper। 2018 में आया था with reference to the religious practices in India the Satkaunvasi sect belongs to is Jainism, that is option number B। and the second question है which one of the following foreign travelers elaborate discussed about diamonds and diamond mines in India, that is option number B Jean Baptiste Tavernin। ये है ऑप्शन नंबर बी। 2019 में है बिल्डिंग कलियाना मंडप्स was a notable features in the temple construction in the kingdom of। लास्ट जो ऑप्शन है that is विजयनगर, it is the right answer। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 with reference to Mian Tansen which one of the following statements is correct, that is option number A Tansen was the title given to him by Emperor Akbar। ये बात सही है, अकबर ने ये टाइटल उसको दिया था। अब आती है क्वेश्चन नंबर और कुछ है क्वेश्चन नंबर 6 है with reference to Mughal India what is or are the differences between जागिंदर एंड जमींदार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागिंदर जमींदार का मतलब क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वही सही है। जागिंदर वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu of judicial and policy duty, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligations to perform any duty other than revenue collections। तो यही था आप लोगों का जो क्वेश्चंस। हाँ अभी तो और कुछ नहीं है। 2019 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आया है, 6 क्वेश्चन आए। और तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में मैं 2010 से लेकर 2019 तक जितना भी मेडिएवल पोर्शन है, जितना भी एंशिएंट पोर्शन है, उसका एक क्वेश्चन उसका आंसर फॉर्म ये फॉर्म में मैं आपको बताया।
हाँ, बात सही है कि मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस नहीं किया हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी ये जो क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को एंशिएंट पढ़ना है ठीक से, उसके बाद थोड़ा डिटेल में और भी पढ़ना है। तो मैं एंशिएंट से जब स्टार्ट करूंगा तब उसकी रिगार्डिंग जो क्वेश्चन अभी तक पिछले 10 साल में जो आया है वो मैं आप लोगों को अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मेडिएवल जो है और जो एंशिएंट है, एंशिएंट से ज्यादा मेडिएवल में थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आ रही है पिछले काफी 5 से 6 साल अगर आप लोगों को पेपर फॉलो कीजिए। और जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया तो से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आती है यूपीएससी का प्रीलिम्स में। तो आज का जो वीडियो था ये प्रीलिम के ऊपर था, और नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा कि वो मॉडर्न इंडिया में पिछले 10 साल में प्रीलिम से कैसे क्वेश्चन आया, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसे मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो मतलब मैं क्रिएट करूंगा, जिसके माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पिछले 10 साल में प्रीलिम से क्या क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे एज ए समरी फॉर्म। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो डेफिनेटली आपका जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं माफी भी चाह लेता हूँ। और दोस्तों, तो आज के लिए फिर इतना ही। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है, आंसर जो है, ये अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री है, आप लोग सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए। उधर पीडीएफ उधर है, आप लोग उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अभी आप लोगों से ये भी अगर पता है कि ये तो पिछला 10 साल का एक भी बुक्स भी आ जाता है जिधर सब कुछ है, लेकिन उधर ऐसे मेडिएवल नहीं मिलेगा आपको, एंशिएंट नहीं मिलेगा, उधर पूरा हिस्ट्री मिलेगा, पूरा जियोग्राफी मिलेगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये शायद सुविधा होगी कि ऐसे हर एक की पोर्शन के ऊपर अगर आप लोगों का एक पेपर मिल जाए तो दोस्तों, अगर कुछ आप लोगों को नया कुछ जानना है तो अगर आप लोगों का कुछ पर्सनल ओपिनियन है वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। और जो मेल है उधर भी है, हम लोगों का जो सोशल जो मीडिया है उधर भी आप लोगों पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम, अच्छे से रहिए। थैंक यू।